जल ही जीवन का आधार, जल को ना फेंको बेकार। जल से ही सब जीवन पाते, जल बिन जीवित ना रह पाते। इसको ना फिर व्यर्थ बहाओ, जल के महत्व को पहचानो। सुप्रभात बच्चों। जल ही जीवन है। जल मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबके लिए बहुत ही जरूरी है। जल हमारे लिए अमृत के समान है। तुम लोग जानते हो बच्चों, हमारे शरीर के 70% भाग में जल मौजूद है। और ये जल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जल हमें नदियाँ, पोखर, तालाब, झील और बरसात के रूप में भी प्राप्त होते हैं। तो ये बरसात के रूप में जो जल प्राप्त होते हैं उसको तो तुम लोग जानते ही हो। कैसे प्राप्त होते हैं? जल चक्र के माध्यम से। तो आज हम बरसते जल के रूप अनेक के बारे में पढ़ेंगे, जो तुम्हारे पाठ संख्या 3 में है, जिसके लेखक हैं शिव शंकर जी। तो बरसते जल के कौन कौन से 3 रूप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला रूप है ओले, दूसरा है पाला और तीसरा है हिमपात। तो बरसते जल के 3 रूपों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ओले, पाला और हिमपात के बारे में। तो बच्चों, ये तीनों के बारे में जानकारी एक कहानी के माध्यम से दी गई है। तो चलो बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि राघव, परमित, जफर और अमन 4 दोस्त अमन के घर के बाहर ही एक छोटे से मैदान में गेंद से खेल रहे थे। और अमन के दादाजी घर के बरामदे में खड़े होकर बच्चों को देख रहे थे। और वो बहुत खुश थे क्योंकि चारों बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और बिजली भी चमकने लगी। तभी दादाजी ने इशारे से बच्चों को वापस आने को कहा। और अमन की नजर तभी पड़ी दादाजी पर। तो उसने कहा कि चलो चलो चलो, दादाजी बुला रहे हैं, घर वापस चलते हैं, नहीं तो फिर बारिश हो रही होगी। तो ये सुनकर चारों दोस्त घर की तरफ, अमन के घर की तरफ दौड़ पड़े। तभी राघव के गाल पर टप से कुछ गिरा। तो राघव ने ये देखा कि ये गोली सा क्या है, सफेद रंग का। लेकिन तीनों दोस्तों के पास इसका जवाब नहीं था। तभी ये लोग अमन के घर की तरफ चले गए और बरामदे में ही दादाजी एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। और दादाजी ने कहा, बच्चों जानते हो, आज बहुत दिनों बाद ओले पड़ रहे हैं, तुम लोग सब वापस आ गए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। तो बच्चे दादाजी की इस बात को सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। बच्चों ने पूछा कि दादाजी, जिस ओले का जिक्र आप कर रहे हैं वो ओले क्या है? तो दादाजी बताना शुरू करते हैं कि वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें, विद्यमान का मतलब बच्चों यहाँ पर है उपस्थित होना या मौजूद होना, तो वायुमंडल में ये छोटे छोटे जो जल के बूंदे होते हैं वो हवा के झोंके से ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और जैसे ही चली जाती हैं वैसे इनके ऊपर बर्फ की परतें जम जाती हैं, और ऊपर जाती हैं तो बर्फ की और परतें जम जाती हैं। इस तरह से जब ये कुछ भारी हो जाता है तो ये नीचे की तरफ गिरने लगता है और इसी को ओले कहते हैं। बच्चों के उत्साह को देखते हुए दादाजी ने बताया कि जानते हो बच्चों, सर्दियों में सुबह सुबह एक सफेद रंग की चादर की तरह दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? तो बच्चे पूछते हैं, दादाजी क्या कहते हैं उसे? तो दादाजी कहते हैं कि इसको पाला कहते हैं। और ये बच्चे पूछते हैं कि दादाजी ये पाला कैसे बनता है? तो दादाजी कहते हैं कि ठंड अधिक पड़ने से हवा में मौजूद भाप जम जाती हैं और ये बर्फ के चादर के रूप में दिखाई देता है, इसी को पाला कहते हैं। तभी परमित पूछता है, दादाजी ये पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है
उसको क्या कहते हैं? तो दादाजी कहते हैं परमित, पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है उसको हिमपात कहते हैं। हिम का मतलब होता है बर्फ। ये कैसे होता है? शीत ऋतु में जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तो वायुमंडल में जो भाप है वो जमकर बर्फ का आकार ले लेती है, और यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो उसे हिमपात कहते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके सारे सवालों के जवाब थे। तो बच्चों यहाँ पर एक विलोम शब्द आता है सवाल, जिसका विलोम शब्द है जवाब। वैसे प्रश्न का उत्तर और सवाल का जवाब। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सारे जवाब उनको मिल चुके थे। ओले के बारे में जानकारी मिली, पाला के बारे में जानकारी मिली और हिमपात के बारे में जानकारी उनको मिल गई। तभी बच्चों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े और दादाजी के लिए चाय आया। बच्चों ने गर्मा गर्म पकोड़े का मज़ा लिया। तुम लोगों को भी तो पकोड़े अच्छे लगते हैं ना बच्चों? अभी तो घर में तुम लोग मम्मियाँ बना रही होंगी, तुम लोग खा रहे होंगे, ठीक है? तो आज हम इस कहानी के माध्यम से बरसते जल के 3 रूपों के बारे में जानकारी हासिल की, ओले, पाला और हिमपात। बच्चों, इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ना। ये कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में तुम लोग अच्छी तरह से इसको याद रखोगे, शब्दार्थ भी याद रखोगे। और बच्चों, और एक बात है, अंत में ये कहना चाहूँगी, जल ही जीवन है। जल को हमें व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल की व्यवहार करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में। धन्यवाद।